गुलाबो सपेरा और बहुत कुछ कर रही है देश के लिए। ये ड्रेस मैंने बनाई है ज्वेलरी में, ये ट्रेडिशनल वाले मैं बनाती हूँ। तो जो गाना मैंने बनाया पुष्कर मेले में वही मैं गाती हूँ। काले हो गए रे बड़ो मेरा, मेरी काले हो गए रे बड़ो मेरा, बोलायो काली लगेड़ी। पद्मश्री सम्मान आपको मिला कि कुछ कहीं सिराज के नाम क्या होता है पद्मश्री, मुझे ना पता नहीं था कि हम तो गाँव के लोग हैं। बोले भारत सरकार बहुत बड़ा एक सम्मान देती है। हम मेहनत करती थी, मैं सिर्फ काम, मेरे को डांस अच्छा लगता है, मैं स्टेज पे डांस करती थी, मेरी बच्चियों को आगे बढ़ाती थी, मेरे समाज की लड़कियों को आगे बढ़ाती थी। धन्यवाद भारत सरकार को और बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार को, इन्होंने मेरा नाम नोमिनेट करके भेजा। तो मैंने सुना कि आपने बचपन में काफ़ी मजबूरियाँ झेली, आपकी कबीले में लड़कियों को अभिशाप समझा जाता था। प्रथा बनाई थी कि अपनी बेटी रखेंगे तो शादी कहाँ से करेंगे, शादी भी करनी होती है उनकी, उनको कुछ देना भी होता है, रखवाली भी करनी पड़ती है। तो फिर एक प्रथा बनाई उन्होंने कि बेटी जिस दुनिया से आती है उसी दुनिया में वापस भेज देंगे। तो भी इसी तरीके से समाज के लोगों ने और मेरे को भी गाड़ दिया था। तो होने के 5 घंटे बाद मेरी माँ को पता चला कि मेरी लड़की होती है उसको गाड़ दिया। तो मेरी माँ औरतों से पूछते रही कि कहाँ गाड़ा, कौन सी जगह, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। और 5 घंटे के बाद मेरी मौसी ने मुझे मेरी माँ को बताया कि कहाँ गाड़ा है, मैं बताती हूँ। लेकिन मेरी मौसी ने कहा कि मर गई होगी अब तो वो, अभी कहाँ जिंदा रही है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, 9 महीने मेरे पेट में रखा है और मैं एक बार उसको देखना चाहती हूँ। और मेरी आत्मा की थी वो मुझे जिंदा मिलेगी। और मेरी माँ का विश्वास, मेरी माँ की आत्मा जीती और मैं जब खोद के निकाला तो मैं जिंदा मिली 5 घंटे के बाद। नमस्कार। तो पद्मश्री की श्रृंखला को हम लेकर आप पहुंचे हैं राजस्थान, और राजस्थान में आज हमसे मिल रही है एक मशहूर नृत्यांगना, कालबेलिया डांसर हैं, कई भाषाओं की ज्ञाता हैं, पद्मश्री हैं, गुलाबो सपेरा जी। नमस्कार, स्वागत है। और न सिर्फ 165 देशों में इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है कालबेलिया का, बल्कि जब ये पैदा हुई थी मुझे लगता है इनकी प्रजाति में, इनकी कालबेलिया जो समुदाय है उस समुदाय में लड़कियों को बहुत एक खास तरीके से नज़रिए से देखा जाता था कि लड़कियां एक भार स्वरूप है। लेकिन इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है और अपने समूचे कबीलाई का और कबीले समुदाय का इन्होंने मान बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। वर्ष 2016 का पद्मश्री सम्मान इनको मिला है। और आपको बताते चलूँ कि ये 3 भाषाओं की ज्ञाता हैं। इन्होंने बहुत फौरी तौर पे स्कूली शिक्षा दे ली है, लेकिन लोक कला को, भारत की लोक कला है जो राजस्थान से है, इनको मिला है ये अवार्ड। हम बातचीत कर रहे हैं गुलाबो सपेरा जी से और इनसे कुछ सवालों के जवाब लेंगे, चूँकि इनका परफॉर्मेंस भी है। तो स्वागत है आपका एक बार पुनः। आप अपनी कालबेलिया डांस के बारे में कुछ बताएं। वो सन 85 का वो समय जब आप अमेरिका गई और अमेरिका के बाद अमेरिका जो गई थी वो 85 था। और जब मैं स्टार्ट जो किया वो 1981 था, जब मैं 7 साल की थी तब मैंने स्टार्ट किया था प्रोग्राम। पुष्कर मेला से मैंने स्टार्ट किया था। और सबसे पहले मैं जो बाहर गई थी इंडिया से बाहर, वो अमेरिका गई थी, वाशिंगटन गई थी 85। जी गुलाबो जी, आप कहते हैं, आपका प्रोफाइल में पढ़ रही थी तो मैंने सुना कि आपने बचपन में काफ़ी मजबूरियाँ झेली, आपकी कबीले में लड़कियों को अभिशाप समझा जाता था, लेकिन आपने पूरी तस्वीर बदल दी है। कैसे हुआ ये सब? हमारा जो समाज का जो रूल था, ये बेटियों को ऐसा गुनाह नहीं समझते थे, बस इतना समझते थे कि गरीब थे और बिल्कुल इतना गरीब थे कि वो कमा के नहीं खा पा रहे थे, मांग खाते थे, घर घर जाके सांपों को नचा के। तो इन्होंने एक प्रथा बनाई थी कि अपनी बेटी रखेंगे तो शादी कहाँ से करेंगे, शादी भी करनी होती है उनकी, उनको कुछ देना भी होता है, रखवाली भी करनी पड़ती है। तो फिर एक प्रथा बनाई उन्होंने कि बेटी जिस दुनिया से आती है उसी दुनिया में वापस भेज देंगे, तो यहाँ आके उसको दुख नहीं देखना पड़ेगा। तो जिंदा ही लड़की को नारा नहीं काटते थे और जिंदा ही उस लड़की को जमीन में काट देते थे और वो खत्म हो जाती है। तो सिर्फ लड़के रखते थे कि लड़कों की शादी भी नहीं हो तो चलता है, लड़का भूखा भी रहेगा तो चलेगा, अकेला घूमेगा तो चलेगा, लेकिन लड़की अगर अकेले छोड़ देंगे, कुछ हो जाएगा तो 7 पीढ़ी का कलंक लगता है। नाना मामा परिवार सब लोग ये कहेंगे तेरी बेटी ने, तेरी भांजी ने, तेरी भतीजी ने ये प्रथा थी हमारे। और उसी समाज में मेरा जन्म हुआ। फिर आपने कैसी मजबूरियों को झेल कर? तो मेरे समाज में जन्म हुआ तो मेरे को भी इसी तरीके से समाज के लोगों ने, समाज की औरतों ने, मेरा 7वां नंबर है घर पे और मेरे को भी गाड़ दिया था। और गाड़ने के बाद जब 5 घंटे में गाड़ दिया, हाँ जमीन में गाड़ दिया। तो जब होने के 5 घंटे बाद मेरी माँ को पता चला कि मेरी लड़की होती है उसको गाड़ दिया।
तो मेरी माँ औरतों से पूछती रही कि कहाँ काटा है, कौन सी जगह, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। और 5 घंटे के बाद मेरी मौसी ने मुझे मेरी माँ को बताया कि कहाँ काटा है, मैं बताती हूँ। तो मेरी मौसी ने मेरी माँ को बताया और वो दोनों जाके जंगल में, लेकिन मेरी मौसी ने कहा कि मर गई होगी अब तो वो, अभी कहाँ जिंदा रही है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, 9 महीने मैंने पेट में रखा है और मैं एक बार उसको देखना चाहती हूँ। और मेरी आत्मा कहती है वो मुझे जिंदा मिलेगी। और मेरी माँ का विश्वास, मेरी माँ की आत्मा जीती और मैं जब मेरे खोद के निकाला तो मैं जिंदा मिली 5 घंटे के बाद। तो मैं हर माँ को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी इस तरीके से हिम्मत जुटाए और अगर हिम्मत करें कि मेरे बेटा चाहे बेटी कोई भी हो तो ये कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो। मेरी माँ तो गरीब थी, गाँव में रहती थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी को बचाया, तो आज आपके सामने है। क्या बात है। गुलाबो जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कालबेलिया डांस को, लोक कला को ख्याति दिलाई है। बहुत काम कर रही है, पिछले कई सालों से काम कर रही है, लगातार अथक परिश्रम कर रही है। देश का गौरव है, देश की बेटियों के लिए गौरव है, खासतौर से कालबेलिया समाज के लिए तो गर्व का विषय नहीं कि उन्होंने समाज को काफ़ी आगे बढ़ाया है। गुलाबो जी, जब आपने काम शुरू किया और काम शुरू करने से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा, उस सफ़र में आपने बहुत सारे कठिनाइयाँ झेली हैं, आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। तब से और अब के सफ़र में क्या फ़र्क आया है, कितना समाज बदला है लड़कियों को लेकर? मेरे टाइम पे जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब समाज के लोगों ने कहा कि इसको समाज से बाहर कर दो, अपने समाज में डांस नहीं होता। इस लड़की ने डांस किया और मेरे पापा मुझे साथ लेके जाया करते थे, सांपों का झूठा दूध पिला पिला कर मुझे बड़ा किया, क्योंकि पापा डरते थे कि समाज के लोग मार देंगे। तो वो देखते थे कि एक मेरा पापा मेरी जान बचा रहे हैं समाज वालों से। बड़ी होगी तो लोग मुझे ताना दे रहे हैं। जब नाचने लगी तो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ, गंदे गंदे सवाल जवाब करते थे। ये कहते थे गड़ी हुई लड़की है, लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते ये धरती माता की बेटी है और ये 9 महीने माँ के पेट में रही है, 5 घंटे धरती माता के। मेरे पापा हमेशा मेरा सपोर्ट किया, माता पिता ने सपोर्ट किया। और वो समय था जिसमें मेरे को गालियाँ मिलती थी, वो समय था जिसमें मेरे को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, बहुत बुरा बुरा बोलते थे। जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया तब तो मुझे समाज से बाहर ही कर दिया कि पहले तो गड़ी हुई लड़की को निकाला, फिर इसने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, तख्तों पे डांस किया जहाँ अच्छी लड़कियाँ नहीं करती, तो समाज से बाहर कर दिया। लेकिन मैं कंटिन्यू रही, मैंने कभी हार नहीं मानी। और मैं छोटी थी जब भी मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। 7 साल की उम्र में जयपुर आ गई भाई के साथ। मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो हिम्मत सिंह थी और तृप्ति पांडे मेरे लाइफ आता है, उन्होंने सपोर्ट किया। जो जयपुर की महारानी गायत्री देवी मैडम जो है हमारी, उन्होंने मुझे गोद लेके और उन्होंने सपोर्ट किया और मेरे को प्रोग्रामों में रखा। उसके बाद में समाज के लोग समाज से बाहर कर रखा था। 5 साल तक मेरे से कोई बात नहीं करते थे, बुरी नज़र से देखते थे मुझे। और मेरे 1985 से मेरे को अमेरिका जाने का मौका मिला। राजेश सेठी लेके गए मुझे और इंडिया फेस्टिवल था वहाँ पे। और वहाँ पे जब गई तो जाने से 1 रोज़ पहले मेरे पापा गुजर गए थे जो मेरे लिए लड़ाई लड़ते थे। और उसके बाद में जब नाम हुआ मेरा वहाँ पे, 2 महीने तक मैं प्रोग्राम करती रही वहाँ पे और बड़ी बड़ी बुकों में आ रहा है, मैगजीनों में आ रहा है। तो यहाँ पे समाज के लोगों को लोग बुला के कहते हैं कि तुम्हारा कालबेलिया समाज की लड़की, सपेरा समाज की लड़की बाहर गई है। तो वो कहते नहीं वो हमारे समाज की लड़की नहीं है, वो तो बहुत हमने समाज से बाहर कर रखा है। बोले नहीं, उसने तो इतना बढ़िया नाम किया कि तुम्हारा समाज का नाम सरनेम उसने ढूंढा, सपेरा रखा और वो खुद ही अपना सपेरा लगा रही है। डांस का नाम सपेरा है, तो फिर वो गंदी कैसे हो सकती है और कैसे कलंक हो सकता है तुम्हारे समाज में। चलो आओ, मैं हमारे पास में बैठो। जब कुर्सी में उनको बिठाया तो हाथ में चाय का गिलास दिया और वो छुआछूत नहीं करी। तो एक एक दो को इस तरीके से धीरे धीरे विश्वास आया। तब 2 महीने में जब मैं वापस रिटर्न हुई तो समाज के लोग बहुत खुश हुए कि यार उस लड़की की वजह से अपनों को चाय साथ बैठ के पिलाते हैं, गांव की औरतें छुआछूत नहीं करती है और एक साथ बिठाते हैं, मंच पे बिठाते हैं और इस तरीके से अपने से बोला चाय भी नहीं, गिलास भी नहीं धुलवाते हैं। तो समाज के लोगों ने कहा कि उस लड़की ने अच्छा काम किया, आपने बहुत उसको परेशान किया है, लेकिन उस लड़की ने अपने समाज का नाम किया। तो मुझे दिल्ली आए लेने के लिए और कहा बोले बेटा जो हुआ उससे हम माफ़ी चाहते हैं और हम आपको समाज के अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और हम समाज में लेना चाहते हैं और आप कैसे भी करके और हमारे समाज में आओ। तो जब मेरे को बोला कि मैं समाज में जब आऊँगी तब आप अपनी बेटियों को मारना बंद करो और ये जो प्रथा है ये ख़त्म करो, तब मैं वापस आती हूँ, तब आपके घर में भी गुलाबो हो सकती है। तो समाज के लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया कि आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे गुलाबो, आज के बाद हमारे घर में भी गुलाबो चाहिए, तेरे जैसी बेटी चाहिए। तो 85 में पहला जीत हुई मेरी कि समाज की बेटियों की जान बची और उसके बाद किसी बेटी को नहीं मारा। और
पूरी दुनिया में नाम भी हुआ। आज हमारे समाज की बेटियां, जो आपने पूछा कि आज आपके क्या वो टाइम और आज का टाइम पे क्या नजरिया है, क्या लोग देखते हैं, तो वो ये देखते हैं कि आज मैं समाज की अध्यक्ष हूँ, समाज के लोगों के बीच में बैठती हूँ, समाज का कोई भी फैसला होता है वो करती हूँ। आज हमारे समाज की बेटियां कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई पेरिस, कोई हॉलैंड वहाँ पे बैठी हैं और अपना खुद का प्रोग्राम करती है। ससुराल में भी वही बेटी कमा के खिला रही है और पियर में भी वही बेटी कमा के खिला रही है, और आज बेटियाँ ही है जो घर चला रही है, वही कमा के खिला रही है। एक अपना परिवार का नाम नहीं कर रही है, हमारा परिवार का, समाज का, देश का और पूरे भारत का नाम कर रही है हमारे कालबेलिया समाज की बेटियाँ। और हमारे बेटे भी कहते ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे को मेरी माँ ने बचाया, मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी को जिससे भी आप मिल रहे थे वो MDD स्कूल में पढ़ाई किया, महारानी गायत्री देवी की स्कूल में। 2 बेटियां और भी उन्होंने भी पढ़ाई की। 5 बच्चे मेरे, 2 बेटा और 3 बेटियां। 5 बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखा है। और आज मेरे समाज की बेटियां पढ़ रही है, मेरे समाज के बेटे पढ़ रहे हैं। और आज सरकार से पता है आपको, वो इतने समझदार हो गए कि आज वो अपना हक मांग रहे हैं। आज वो कहते हैं हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमें भी देश में रहना है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। और हम बस अभी जंगल में नहीं रहते, अब हम शहर में रहते हैं। सब लोग घरों में रहते हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। कोई CA बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई जज की ट्रेनिंग दे रहा है, कोई पुलिस वाला बना है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अभी पढ़ लिख के होशियार हो गए। अब वो सांपों का काम नहीं करते, बीन जरूर बजाते, लेकिन वो अब घर घर जाके नहीं भीख मांगते हैं, नहीं वो जय मैं स्पीच देती हूँ, चाहे वो चाहे UP हो, चाहे AP हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात। उनको मैं सबको यही कहती मेरे समाज वालों को कि कटोरा छोड़ो और पेन और डायरी बच्चों को हाथ में दो, ताकि वो पढ़ेंगे तभी वो बढ़ेंगे। बगैर पढ़ाई की कुछ भी नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई होगी तो दुनिया को पढ़ पाएंगे। पढ़े लिखे की 4 आंखें होती है और अनपढ़ की 2 ही आंखें होती है, क्योंकि वो आंखों से देख सकता है। पढ़ा लिखा लिखी हुई चीज़ों को वो पढ़ता है और वो समझता है। तो इस तरीके से मेरे समाज को समझाती हूँ और आगे बढ़ाती हूँ। तो आज बहुत बदलाव हुआ है। पहले हम गधों पे लद के चलते थे, आज में हमारे लोग गाड़ियों में चलते हैं। पहले तंबू डेरे में रहते थे, किसी के तंबू भी नसीब नहीं होता था। आज वो 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ की बिल्डिंगों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं और सिटी में रहते हैं, अपना हक जमाते हैं और हक मांगते हैं। बहुत सुंदर संदेश के साथ कि बेटियां आगे बढ़ेंगी तो बेटियां पढ़ेंगी और पढ़ेंगी तो देश का गौरव बढ़ाएंगी। हम बातचीत कर रहे हैं कालबेलिया समाज की गुलाबो सपेरा जी से, जिन्होंने अपने कर्म से, जिन्होंने अपने डांस से, जिन्होंने अपनी लोक कला से और श्रम शक्ति से पूरे कालबेलिया समाज की तस्वीर बदल दी है। आज न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इनका खूब नाम है। गुलाबो जी, आप 165 देशों की यात्रा कर चुकी हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस दे चुकी हैं। कैसा बर्ताव होता है जब आप देश से बाहर जाती हैं और लोग राजस्थानी लोक कला को देखते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? बहुत अच्छा वो लोग मानते हैं और इतना अच्छा मानते हैं। बड़ा बड़ा फेस्टिवल जो भी होता है विदेशों में, उस फेस्टिवल में डांस होता है। और बाहर की जितनी भी लड़कियां हैं, मेरे जब कोरोना चल गया था तब लॉकडाउन में बैठी थी, तभी भी मेरे को नहीं बैठने दिया। तभी भी कहीं नहीं गुरुजी हम तो ऑनलाइन डांस सीखेंगे। तो मैं ऑनलाइन डांस सिखाती थी कालबेलिया वर्ल्ड के नाम से, और सारे पूरी दुनिया की बच्चियाँ और लड़कियाँ मेरे से डांस सीखती है। और वो यही कहती है कि आपको इस डांस से हमारा घर चलता है, हमारा जीवन चलता है, हमारे को सरकार से हेल्प मिलती है। जैसे हम ये कहते हैं कि हम इंडिया जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं गुलाबी सपेरा के पास में, तो हमें स्कॉलरशिप मिलती है, गवर्नमेंट से हमें पैसे मिलते हैं 6 महीने के लिए। हम 1 महीना आपसे डांस सीखते हैं, 5 महीने हम घूमते हैं। तो आपकी वजह से हमारे को बहुत हेल्प मिलती है। और विदेश में लोग बहुत मान सम्मान देते हैं इसको और बहुत सम्मान करते हैं डांस को। यहाँ तक कि यूनेस्को में शामिल हो गया मेरा यही डांस 2010 में, और 2016 में अभी पद्मश्री मिली है, अभी भारत गौरव अवार्ड मिला है, और अवार्ड बहुत सारे मिले हुए, नेशनल इंटरनेशनल। पर मेरा अवार्ड मेरी ऑडियंस है, मेरा अवार्ड मेरा मीडिया है, मेरा प्रशासन है कि वो मुझे बढ़ा रहे हैं, वो मेरे को आगे जिंदा रख रहे हैं, वो आगे से आगे लेके जा रहे हैं। बहुत सुंदर। देश की इस बेटी को सलाम, कालबेलिया समाज की इस बेटी को सलाम, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि देश दुनिया में अपनी नाम बनाया है, पहचान बनाई है और भारत की राजस्थानी लोक कला को बहुत दूर तक ले जा रही है। गुलाबो जी, एक संदेश लेंगे, देश की बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगी, अपने समाज की बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? आपको पद्मश्री भी मिला है, साथ साथ आपको बहुत सारे सम्मान भी मिला है और आप लगातार बेटियों के लिए कुछ कर रही हैं, आप स्वयं संघर्षों से निकली हैं, क्या कुछ कहेंगी? मैं कोरोना में बेटियों को डांस सिखाती रही, सबको ये मैसेज पहुंचाती रही कि आप बैठे नहीं, आप अपना डांस करें, आप अपनी कला को आगे लेके जाए, अपने मम्मी पापा को सपोर्ट से आप आगे निकले। और हर बेटी को मैं यही कहना चाहूँगी, हर पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी
कि आप अपनी बेटी का और बच्चों का सपोर्ट करें। और बेटियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियाँ आप अपने माता पिता के सपोर्ट से, माता पिता के आशीर्वाद से ही आगे निकले। माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ही आपको सही रास्ता दिखाते हैं और वो ही आपको ये बताते हैं कि कहाँ आपको मुसीबत आने वाली है, कहाँ नहीं आने वाली है। अच्छा बुरा जो रास्ता दिखाते हैं वो माता पिता दिखाते हैं। तो माता पिता का कहा माने और आप आगे बढ़े। बेटियों को बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ना, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, लेकिन फिर भी आप अपने देश को चला सकती हैं, अपने देश को बढ़ा सकती हैं। और बस आगे देखें, सीधा देखें, इधर उधर नहीं भटके। पीछे दुश्मन है, आगे भगवान है। भगवान आपका हाथ पकड़ा, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे कलाकार बनो, बस आप आगे चलते जाए, आगे चलते जाए, आगे चलते। क्या बात है, बहुत सुंदर। तू कर हिम्मत, तू आगे बढ़, तू कर हिम्मत, तू आगे बढ़, देश की तकदीर बदल और देश की नजर बदल। तो ये थी गुलाबो सपेरा और बहुत कुछ कर रही है देश के लिए, बहुत अच्छा कर रही है। हमने इनका संदेश भी सुना, बेटियों के नाम, राष्ट्र के नाम। और हम इनसे बस ये गुजारिश करेंगे कि ये कालबेलिया के मूव्स को कुछ हमारे पास अगर दिखा सके, हमारे दर्शकों को एक आध स्टेप बैठ के भी आप दिखा सकें, कालबेलिया के कुछ मूव्स या आप खड़े होकर कुछ दिखा सकें, तो हमारे दर्शकों तक आपके संदेश और आपकी बात को हम पहुंचा सके आपके डांस मूव के जरिए। तो गुलाबो जी, आप कुछ बताएं कि कालबेलिया डांस में मुख्य रूप से हम किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा बताएं। मैं गाना गा के डांस करती हूँ। गाना जो मैंने ये ड्रेस भी मैंने बनाई है, ज्वेलरी मेरी खुद की ट्रेडिशनल है, लेकिन मैं बनाती हूँ। ड्रेस मेरा खुद का डिजाइन है, डांस भी मेरा खुद का अपना बनाया हुआ है। और ये डांस मेरे साथ जन्मा है और ड्रेस, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ जन्मे। मेरे समाज की पहला बेटी हूँ जिसने ये डांस स्टार्ट किया, काला कपड़ा स्टार्ट किया, क्योंकि काला कपड़ा हमारा अलाउ नहीं है। हमारा सिर्फ केसरिया कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम नाथ हैं, हम जोगी हैं। कालबेलिया तो मेरे को सिर्फ सांप को पकड़ते हैं इसलिए कहते हैं, कालबेलिया हमारी जात नहीं है। हम सपेरा लोग हैं, सांपों को नचाने वाले। और हम गुरु कृपानाथ जी के शिष्य हैं, नाथ पंथ में हैं, हम लोग नाथ हैं। तो जो गाना मैंने बनाया पुष्कर मेले में, वही मैं गा के सुनाती हूँ आपको, और मैं डांस भी थोड़ा सा एक्शन भी। अरे रे 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 कालो गे रे बड़ो मेला, मेरी कालो गे रे बड़ो मेला, ओलायो काली लकेड़ी। अरे रे 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 काली लकड़ी के नो नोता, गवालो छाड़ा में ले गयो। अरे रे 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 मोटर पड़ी रे पड़ी धरना, वो मोटर पड़ी रे पड़ी धरना, वो जयपुर जा वालो कोने। अरे रे 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 जयपुर जाऊं कि कभी झोलाऊं, वो जयपुर जाऊं कि कभी झोलाऊं, वो कभी झोला बूटी को। अरे रे 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 रे। बहुत सुंदर। तो ये थी गुलाबो सपेरा जी, जिन्होंने बहुत सुंदर गाया और बहुत एक्शंस के साथ और मूव्स के साथ कालबेलिया बताया और उसको दिखाया भी। एक ऐसी महिला जिसे बचपन में मारने की कोशिश की गई, एक ऐसी महिला जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, एक ऐसी महिला जो अपने हक के लिए अपने संघर्षों के साथ लड़ती रही, आगे बढ़ती रही। आज उसने कई सारे देशों का सफर तय किया और न केवल सफर तय किया बल्कि आज अपने समाज का दर्द भी बनी। तो ये है गुलाबो सपेरा जी, और हम इनसे बहुत सारी बातचीत कर रहे थे और पद्मश्री के सफर को यहाँ तक पहुँचा रहे थे। पद्मश्री सम्मान आपको मिला है, क्या कुछ कहेंगी राष्ट्र के नाम कि कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लगा आपको जब पद्मश्री मिली? मैं उम्मीद की अपेक्षा मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब तीजन भाई हमारे साथ चलते थे, छत्तीसगढ़ वाले। हाँ, तो उनको पद्मश्री मिला हुआ था, तो वो हमेशा अलग से उनकी गाड़ी में चलते थे और वो कहते थे इनको पद्मश्री मिला हुआ। तो उनका वो क्या होता है पद्मश्री, मुझे पता नहीं था, क्योंकि हम तो गाँव के लोग हैं। बोले भारत सरकार इनको बहुत बड़ा एक सम्मान देती है और उनकी बहुत रेस्पेक्ट होती है, तो बस उनको देखते थे। हम तो उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि डांस तो मेरे से स्टार्ट हुआ। हाँ, यूनेस्को में शामिल हुआ 2010 में, पर बस हम मेहनत करती थी। मैं सिर्फ काम, मेरे को डांस अच्छा लगता है, मैं स्टेज पे डांस करती थी, मेरी बच्चियों को आगे बढ़ाती थी, मेरे समाज की लड़कियों को आगे बढ़ाती थी। और मुझे पता नहीं था किस कालबेलिया डांस को यूनेस्को की हेरिटेज मिलेगा इनको और पद्मश्री भी मिल जाएगी। लेकिन जब मेरे को 2016 में जब मेरे को फ़ोन आया 25 तारीख को मेरे पास में कि आपको पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया भारत सरकार ने, तो मैं एकदम सुबह 8 बजे का टाइम था कि सरदार जी का फ़ोन आया था। थैंक यू उनको, थैंक यू भारत सरकार को। एकदम मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा अब मैं ये खुशखबरी किसको सुनाऊं। तो मैंने मेरी बेटी को जगाया, मैंने कहा बेटा मेरे को पद्मश्री मिल रही है। तो एकदम सांसें रुक गई और मतलब
इतना अच्छा लगा कि मेरी माँ आज यहाँ तक पहुँच गई है और आज समाज की बेटियों को आज एक कदम और आगे बढ़ने का मौका मिला हम लोगों को कि ये डांस को रजिस्टर हो गया है। एक बार सरकार ने पद्मश्री दे के सम्मानित किया है और उम्मीद नहीं थी कि फोक डांस को पहले बार, आज पूरे विश्व में फोक डांस को पहले बार पद्मश्री मिली है और वो भी जिसने जन्म दिया उसी को, मैंने जन्म दिया इस डांस को, मेरे को ये पद्मश्री मिली है। ये बहुत बड़ा धन्यवाद भारत सरकार को और बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार को, इन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट करके भेजा और भारत सरकार की बहुत आभारी हूँ कि मेरे को इस लायक समझा और पद्मश्री दी आपने, तो मेरे को आगे एक कदम और बढ़ने का मौका मिला, समाज की बेटियों को आगे बढ़ाने का मौका मिला।